Okay, proceeding further, we come to question number 8. In question 8, a curve is given to you which is x equal to y square. Can be written as y square is equal to x और ये आपका पैराबोला है. ओके, ये आपका पैराबोला है. फिर फर्दर आपको दो लाइंस दिए x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू a. नाउ सी, दिस इज योर पैराबोला. y square is equal to x. Okay. This is the line x equal to 4 and this is the line x equal to a. Okay, x equal to 4 and x equal to a, these are the two lines. Now what is given to you? It is given to you that this is the curve of x, y square is equal to x, this is the line x equal to 4, and this x equal to a, it is the line, it is dividing the area bounded by the curve y square is equal to x or x equal to 4 into two equal parts. मतलब इनिशियली ये आपका कर्व था और ये है x इक्वल टू 4 लाइन. तो ये जितनी भी एरिया है, ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी x इक्वल टू ए. x इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या हो गया, ये एरिया और ये एरिया ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए. x इक्वल टू ए है ना, वो उस एरिया का हाफ कर रही है सीधे, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ओके, बाय दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. बाय दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस. सबसे पहली बात तो जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है, मीन्स इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. तो अगर हम कर्व को फोल्ड करेंगे तो ऊपर का पार्ट कर्व का सीधे नीचे के पार्ट पे आता है. ठीक है, इसलिए हम सब कुछ जो भी करेंगे वो हम करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ओके, मीन्स वी विल कंसिडर ऑल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. ठीक है, अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया है, मतलब वाई इज इक्वल टू रूट एक्स आ गया, ये आपका एक्स इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी वाई इज इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, मीन्स एक्स एक्सिस. बाकी आपके दो लाइन्स है. ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. फुल स्टॉप. देयरफॉर we consider everything in first quadrant. ठीक है, अब यहां पे 0 है, 0 से लेकर 4 तक अगर हम पूरा ये कंसिडर करें तो ये जितनी एरिया है, ठीक है, 0 से लेकर a तक इतनी एरिया उसकी हाफ है, या फिर 0 से लेकर a तक जितनी एरिया है उतनी एरिया a से लेकर 4 तक है. ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a रूट एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल यहाँ से y इज इक्वल टू रूट एक्स मिलेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू a, दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम a टू 4 रूट एक्स डी एक्स. यू आर गेटिंग दिस. ओके, 0 से 4 तक जितनी एरिया है x इक्वल टू a ड्रॉ करने के बाद वो उसका हाफ हाफ कर देगा. तो 0 से लेकर a तक जितनी एरिया है उतनी एरिया a से लेकर 4 तक है. अब आपको इसको सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड करनी है. दिस विल टर्न आउट टू बी एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 टू a. दिस विल बी एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स फ्रॉम a टू 4. ठीक है, दोनों साइड से 3/2 कैंसिल हो गया. ओके, हियर यू गेट a रेज टू 3/2 माइनस 0, लोअर लिमिट 0 है, और ये हो जाएगा 4 रेज टू 3/2 माइनस a रेज टू 3/2. a रेज टू 3/2 आप नेक्स्ट साइड पे लेके आओ, यू गेट ट्वाइस a रेज टू 3/2. दिस इज इक्वल टू 4 रेज टू 3/2 हमने प्रीवियस वीडियो में भी कैलकुलेट किया है, इट इज 4√4 एंड 4√4 गिव्स यू 8, मीन्स a रेज टू 3/2 ये आपका सीधे सीधे 4 हो गया. दिस गिव्स यू a इज इक्वल टू 4 रेज टू 2/3. straight away you get this 4 raised to 2/3, and this is a is equal to 16 raised to 1/3. 4 square is 16, so answer is 16 raised to 1/3. this will be a. okay, clear. इसे अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 raised to 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, क्लियर. प्लीज नोट इट डाउन.